हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड कॉन्करेंट लाइंस। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। What are intersecting lines? When two lines meet to each other at any point and at any way are called intersecting lines. जब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं भी काट दे, ऐसे लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। When two lines intersect to each other at any point, we call it intersecting lines. These lines are intersecting lines. जब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं भी काटे, ऐसे लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। देखो, मान लो इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ये मान लो ई है और ये एफ है। When two lines intersect to each other are called intersecting lines. जब दो लाइंस एक दूसरे को कहीं भी काटे, ऐसे लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट जो है दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस। When two lines intersect to each other at 90 degree, at the angle of 90 degree, such type of lines are called perpendicular. When two lines intersect to each other at 90 degree, जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटे, ऐसे लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे आपके कॉपी में एक जो लाइन ऐसे होती है किनारे और एक लाइन ऐसे होती है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ये दोनों लाइन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाते हैं। मतलब ये दूसरे को काटे, लेकिन जहाँ भी काटे इनके बीच में 90 डिग्री के एंगल बने। ऐसे लाइन को देखो, इनके दोनों बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। मतलब जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटे, ऐसे लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट जो है पैरेलल लाइंस। थर्ड जो है पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस। पैरेलल, देखो थोड़ा सा हिंदी समझो, इसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, देखो नाम से ही स्पष्ट है, समांतर, समान अंतर। ऐसे दो लाइंस जिनके बीच में हर जगह समान अंतर हो, देखो इनके बीच की हर जगह दूरी जो है वो सेम हो, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। मतलब इनको आगे और पीछे कहीं भी बढ़ा दिया जाए तो ये एक दूसरे से कहीं भी ना मिले, ये एक दूसरे को कभी ना काटे, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे आपके कॉपी की जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइंस होती है। देखो आगे पीछे कहीं भी बढ़ा दो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे से कभी भी ना मिले, चाहे आगे या पीछे कहीं भी बढ़ाया जाए, ऐसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। नेक्स्ट जो लाइन है आपका, जो नेक्स्ट है वह है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस। नेक्स्ट जो है कॉन्करेंट लाइंस।
नेक्स्ट, कॉन्करेंट लाइंस। व्हेन 3 or more लाइंस, देखो कंडीशन क्या है, व्हेन 3 or more लाइंस intersect to each other at a point are called concurrent lines। जब 3 या 3 से अधिक लाइंस एक ही पॉइंट से होकर के जाएं, ऐसे लाइंस को हम concurrent लाइंस कहते हैं। When 3 or more लाइंस, 3 से मतलब कम से कम 3 होना चाहिए और अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। When 3 or more लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट, इस तरह के लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जहां मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां मिलती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो आपने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और कॉन्करेंट लाइंस। और इसमें लाइंस में और कोई नहीं है, थोड़ा सा और दो इसमें और टॉपिक आता है। एक आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, थोड़ा ध्यान देखिए, अब ध्यान में आया। कोलिनियर पॉइंट्स, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं, सपोज ए बी सी, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं तो ऐसे पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, संरेखीय कहते हैं। हमने क्या कहा, व्हेन 3 or more पॉइंट्स lie on same lines are called कोलिनियर पॉइंट्स। जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक लाइन पर नहीं होते, ऐसे पॉइंट को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट, इसको याद रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको पॉलीगॉन के बारे में हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।